धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1985 में एक बार मटीली की साध संगत डेरा सच्चा सौदा सरसा में सत्संग पर जा रही थी। साध संगत का ट्रक डब वाली व सरसा के बीच औढ़ा गांव के पास अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मालिक सच्चे पातशाह जी ने अपनी अपार रहमत से किसी भी जीव का कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया, परंतु एक 8-10 वर्ष की लड़की को गहरी चोट आ गई और वहीं एक गड्ढे में जा गिरी। उस लड़की का किसी भी प्रेमी को कोई पता नहीं चला। सारी साध संगत वहां से दरबार सरसा में पहुंच गई। दरबार में पहुंचने पर भी किसी भी प्रेमी ने उस बच्ची के बारे में कोई ख्याल नहीं किया। जब शाम के समय सारी साध संगत परम पूजनीय सतगुरु जी के दर्शन कर रही थी तो दो जहानों के मालिक परम पिता जी ने हमारे प्रबंधकों से पूछा कि तुम्हारी संगत में एक 8-10 वर्ष की लड़की थी, वह कहाँ है? शहंशाह परम पिता जी के पवित्र मुख से ऐसे वचन सुनकर सारी संगत अत्यंत फिक्र में पड़ गई। जब प्रबंधकों ने अपनी संगत से पूछताछ की तो सचमुच ही वह लड़की गुम थी। इस पर हम मटीली की सारी साध संगत ने मेहरबान सतगुरु जी से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे सतगुरु, हम तो अनजान जीव हैं, आप ही हम पर कृपा करें तथा हमारी लाज रखें। इस पर कर्ण करावनहार परम पिता जी ने फरमाया, भले लोगो, तुम तो उस लड़की को वहीं दुर्घटना वाले स्थान पर ही छोड़ आए थे। मालिक को स्वयं उसकी देखभाल करनी पड़ी। वह तो जख्मी हो चुकी थी, अब किसी अस्पताल में दाखिल है। अपने मालिक का हुक्म पाकर हमारे प्रबंधक तुरंत वहां अस्पताल में पहुंच गए। बच्ची सचमुच ही वहां पर दाखिल थी। बच्ची की हालत को देखकर प्रेमियों को तसल्ली हुई, क्योंकि वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। वहां पर लड़की की देखरेख करने वाला वारिस आदि कोई भी नहीं था। वह बच्ची अस्पताल में कैसे पहुंचाई गई, इस बात को सोचने के लिए सभी प्रेमी मजबूर हो गए। इस बात का भेद बच्ची ने स्वयं अपने आप बताया कि जब आप सभी ट्रक को लेकर दुर्घटना वाले स्थान से सरसा दरबार के लिए चले गए, तभी अचानक परम पिताजी मेरे पास जा पहुंचे और मुझे अपनी गोद में उठा लिया। उस समय मैं पूरे होश में थी और शहंशाह जी के पवित्र कर कमलों का स्पर्श मुझे ज्यों का त्यों महसूस हुआ। वहां से उठाकर परम पिताजी ने स्वयं मुझे अस्पताल में दाखिल करवाया। वहां के डॉक्टर साहब को कुछ समझाने के बाद शहंशाह दातार जी एकदम अदृश्य हो गए। यह सब लड़की ने खुद बताया था। इस प्रकार कुल मालिक बेपरवाह जी ने बच्ची की रक्षा व संभाल करके साध संगत की लाज रखी। दयालु परम पिता जी के परोपकार के प्रत्यक्ष करिश्मे को देखकर
मटीली मंडी की साध संगत ने सच्चे पातशाह जी का अत्यंत धन्यवाद किया। अंतर्यामी दातार जी ने खुद ही अपने बच्चों की लाज रखी, वरना हमें उम्र भर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैंने काफी समय पहले परमपिता जी से नाम की दात प्राप्त की थी, परंतु अपने मन के पीछे लगकर मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। ऐसे गुनाही जीव को भी परोपकारी सतगुरु जी ने अपनी अपार रहमत बख्शते हुए पुत्र की दात प्रदान की। मेरी शादी को करीब 12 वर्ष बीत चुके थे, परंतु मेरे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ। उन 12 वर्षों में हम दोनों पति पत्नी ने बहुत टेस्ट करवाए तथा कई बड़े बड़े वैद्य डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया, परंतु प्रत्येक बार हमें निराशा का ही मुंह देखना पड़ा। एक बार तो किसी बुजुर्ग समझदार डॉक्टर ने सहानुभूतिवश हमें स्पष्ट ही कह दिया कि व्यर्थ ही डॉक्टरों के हाथों पैसे ठगाने का कोई लाभ नहीं है। औलाद का ख्याल छोड़कर आराम से घर बैठ जाएं। इतनी बातें सुनने के बाद मेरे मन में औलाद की लालसा ज्यों की त्यों कायम थी। सन 1985 की बात है। एक बार मेरे भाई की पत्नी सरसा शहर के किसी अस्पताल में प्रसव के लिए दाखिल थी। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी अपनी दूसरी जेठानी के साथ उसकी बीमार पुरुषी के लिए अस्पताल में गई हुई थी। वहीं से आपस में सलाह बनाकर वह दोनों दरबार में पहुंच गई। मेरी भाभी ने भी पूज्या परम पिताजी से नाम दान ले रखा था। उस समय शाम की मजलिस लगी हुई थी और परम दयालु दातार जी साध संगत के बीच विराजमान थे। घट घट की जाननहार मेहरबान सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया, भाई यदि किसी ने कोई बात करनी है तो कर सकता है। मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा थी कि वह कुल मालिक की हजूरी में प्रार्थना करेगी और यही आशा लेकर वह अपनी जेठानी के साथ दरबार में गई थी। उसे विश्वास हो गया कि सच्चे पातशाह जी ने मेरे दिल की बात प्रकट कर दी है, इसलिए उसने सर्वसमर्थ्या दातार जी की हजूरी में अपनी हार्दिक प्रार्थना इस प्रकार पेश की। हे सच्चे दातार जी, आप जी के घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। आप कर्ण करावनहार मेहरबान दाता हैं। सब कुछ आप जी के हुक्म के अंदर है। हमारी शादी हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमारे घर में औलाद नहीं हुई। कृपया हमें केवल एक पुत्र की दात बख्श दें। बस मेरी आप जी के पवित्र चरण कमलों में यही प्रार्थना है। महान परोपकारी दातार जी ने मेरी पत्नी की सच्ची पुकार को बड़े ध्यान से सुनकर फरमाया, बेटा कोई दवाई दारू
आदि किया है। इस पर मेरी पत्नी ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, हमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। 12 वर्षों से ही लगातार दवाई आदि ले रहे हैं, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वाली दो जहान परम पिता जी ने हुक्म फरमाया, बेटा 12 साल बाद तो रूढ़ी की भी सुनी जाती है। अब तुम लोगों ने कोई दवाई नहीं लेनी, मालिक पर भरोसा रखते हुए नाम का सुमरन करते रहो। कुल मालिक आप लोगों की हार्दिक इच्छा अवश्य पूरी करेगा। कहते हैं कि मालिक के घर में देर है मगर अंधेर नहीं, परंतु यहाँ तो देर भी नहीं लगी। पहले तो मेरी पत्नी को विश्वास नहीं आया, परंतु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से उसे दूसरे महीने आशा की किरण दिखाई देने लगी। इसके बाद 10वें महीने हमारे घर कुल मालिक की कृपा से एक लड़के ने जन्म ले लिया, जो कि परम पिता जी की अपार बख्शिश है। अब वह लड़का पूरा जवान हो गया है। औलाद की लालसा के कारण हम दर दर भटकते रहे। केवल इसी बात को लेकर ही हमारे घर में क्लेश रहता था, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपनी रहमत का हम पर अति महान परोपकार कर दिया है। कुल मालिक की दात अर्थात पुत्र को प्राप्त करके हम अति प्रसन्न हैं, और इसके साथ ही हमारे घर का सारा क्लेश भी दूर हो गया है। कुल मालिक पूजनीय परम पिता जी के बेअंत गुणों तथा महान परोपकारों का बयान ही नहीं किया जा सकता। कीते जो उपकार दाता किमें मैं पुलावा, गुण तेरे सहबा दिन रात पे गावा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।